हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और आज है मंगलवार और मम्मी यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा रही हैं। जैसे कि मॉर्निंग में उठते ही सवेरे मम्मी सबसे पहले ये सब काम करती हैं। तो एक बार झाड़ू लग चुकी है, पर आज उनको चौथ की पूजा है उनकी, तो उसका उन्होंने व्रत रख रखा है। तो इस वजह से वो दोबारा से इस समय पूजा के लिए झाड़ू लगा रही हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि कूड़ा तो कुछ भी नहीं है, पर वो फिर भी साफ़ सफाई करके दोबारा से फिर पूजा करने के लिए बैठती हैं। तो इसी के लिए एक बार ये देखिए वो झाड़ू लगा देंगी। और सवेरे ही मम्मी उठती 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती हैं। उठने के बाद में उनका रूटीन शुरू हो जाता है, झाड़ू वगैरह करना पूरे घर में, फिर पेड़ों में पानी डालना, ये सब इस तरह के सारे बर्तन वगैरह जो है उनको अपना सब वॉश बेसिन में रखना, जो भी मांजने वाले हैं मांजना। और हमारे यहाँ तो सारे जो रात के पानी होते हैं तो मम्मी लोग बाल्टी में भर के रखती हैं, जो वो दोबारा से दिन में मांजती हैं बाल्टियाँ, फिर उसमें ताज़ा पानी भरती हैं बोतलों में। आजकल गर्मी का मौसम है तो बोतलों में भी पानी भरना पड़ता है, तो वो सभी बोतलें वगैरह मांज धो के दोबारा से पानी भरती हैं। ये सब मम्मी का इतना ज़्यादा हेल्दी रूटीन है सवेरे का कि मैं तो कहती हूँ मम्मी आप बहुत सारे काम करती हो, छोटे 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 छोटे। तो इस समय अब वो पोछा भी लगा रही हैं, क्योंकि वो उनको मैंने बताया आपको जैसे कि पूजा करने के लिए जाना है इस समय। तो चौथ की जो ये पूजा होती है गणेश चौथ की, इसमें क्या कहते हैं मतलब एक कथा पढ़ी जाती है पट्टे पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मी कैसे कथा पढ़ती हैं। तो वो कथा पढ़ के फिर वो अपना चाय वगैरह जो भी होता है वो पी सकती हैं। तो उसी के लिए वो अपना सफाई कर रही हैं इस समय। तो यहाँ पर सफाई होने के बाद में उन्होंने देखिए चटाई बिछा दी, एक पट्टा है और उसमें ये जल का लोटा रख लिया है उन्होंने। और यहाँ पर ये एक बीच में किताब है, रोली चावल है और चीनी रखेंगी थोड़ा सा उसमें लोटे के ऊपर, और उसमें कुछ रुपए रखेंगी बायने की तरह से। तो यहाँ पर मम्मी मुझसे कह रही लाओ मैं तुम्हारे टीका लगा दूँ। तो मैं भी उनके साथ में यहाँ पर बैठ के कथा सुनूँगी गणेश जी की और चौथ माता की जो भी है। मुझे तो इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मम्मी लोग करती हैं और मेरी बहन भी करती है। हमारे परिवार में कई लोग करते हैं इसकी व्रत ये जो है। और रात में ही पूरा खाना खाया जाता है, उससे पहले खाना नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी कथा सुना रही हैं, तो आप लोग भी सुनिए। साहूकार का बेटा ससुराल में मिलेंगे, बेटी ससुराल में होंगे। तो ससुर बोला कि हमारी बेटी ने बासी खुशी को मानो। जब आपकी माँ ने आकर बोला कि मैं तो रोज स्थान में सारी खुशी घाल करके क्योंकि रोज खाने बासी खुशी घाल करके देते रहोगी, मैं तो वही काफ़ी खा लूँ। क्या आज देख लीजिए, जो मैं आपके सामने काफ़ी खाता देख लिया तो आपके बाप आए पीछे बेटी के खाए, जब बोली की बासी खुशी खाई। दूसरा के जान के बाद नहीं, उसमें बहुत गुस्सा हुई, बोले कि मेरा बाप ने बदनाम करे, ताकि लोग दिखा के बासी खुशी बताओ। जब बोली कि हम कमाओ ना था बाप कमाओ, तब जिसका मतलब बासी हुई या सुनकर उसको धनी कमा चला गया। एक दिन पड़ोसन के कथा करने के बाद में अब मम्मी यहाँ पर जो चावल होते हैं वो चावल अपने पल्ले में बांध रही हैं। और जब रात में चांद निकलेगा तो फिर ये चावल के साथ में मम्मी पानी के साथ में चंद्रमा को अर्घ देंगी और फिर बाद में वो अपना व्रत खोलेंगी। तो इसीलिए तो यहाँ पर देखिए अब कथा पूरी हो गई है और वो अपना बायना निकालने के बाद में अब वो चाय या पानी जो भी पीना होगा वो अब पिएंगी। और हमारे घर में जैसे कि पीलिया ओढ़ा जाता है, हाँ, क्योंकि मैं अपने ससुराल में और मायके में दोनों ही हम लोग मारवाड़ी फैमिली से हैं। तो हम लोगों के यहाँ जो भी पूजा पाठ होती है उसमें ओढ़ना ओढ़ा जाता है, तो मम्मी वही ओढ़ना ओढ़ी हुई है। और देखिए वो अपना पानी जल चढ़ा के आ चुकी हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर मम्मी अपना बायना निकाल रही हैं। तो ये देखिए बायना किस तरह से निकालती हैं मम्मी, इस तरह से हमारे यहाँ ओढ़ने का एक पल्ला पकड़ के और फिर उसके बाद में चारों तरफ घुमाया जाता है हाथ। और जो भी अपना इस तरह से घुमाने के बाद में हाथ जोड़ के बायना को अपने से बड़ों को दिया जाता है। तो ये मम्मी अपने से बड़ों में जैसे नंद हैं, सास हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बुआ पास में रहती हैं तो मम्मी उनको भिजवा देंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये पूजा हो गई है। और फिर उसके बाद में मम्मी ने ये चाय और थोड़ा सा ये खोया था उसका बना के मम्मी ने थोड़ा सा ये नाश्ता किया है। हेलो गाइस,
ये अथर्व आज आ गया है अपने पापा के घर पे। ये इसके पापा दादी बाबा सब इसको याद कर रहे थे बहुत, तो ये 2 दिन के लिए गया था गोमती नगर में अपने पापा के यहाँ, और आज ये वापस आ गया है। कल ही रात को आ गया था, मंगलवार की रात को, और आज यहाँ पर ये हम लोग साथ में हैं। इसके पापा चले गए थे सुबह ही नाश्ता वगैरह करके खाना लेकर, तो इसको इसिता रोज़ स्कूल जाती है, तो इस वजह से इसिता नहीं आई थी अब की बार अपना यहाँ पर मम्मी के यहाँ पर, हम अपनी नानी के यहाँ। तो अब की इसके सिर्फ पापा और अथर्व को छोड़ने के पर्पज़ से आए थे कल, क्योंकि शनिवार को ले गए थे रात में वो, तो आज वो मंगलवार को कल दे गए थे इसको वापस मुझे। तो 2 दिन के लिए हुआ है अपनी नानी बाबा दादी के घर पर, क्योंकि वहाँ पर भी उन लोगों को याद आ रही थी अथर्व की, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे की याद आती ही है। तो मैंने कहा चलिए अब हम किसी तरह से रह लेंगे अकेले, 2 दिन के लिए इसको ले जाइए। तो वहाँ पर अब इसको लेके तो गए, पर फिर इनके ऊपर भी काम तो पड़ ही जाता है बच्चे का, क्योंकि अब दूध दो कभी, या फिर अब एक्चुअली अभी तक ये अपनी पॉटी वगैरह भी नहीं धो पाता है, तो इसका वो भी काम करना पड़ता है। तो इसके पापा ये सब अभी ने सब संभाला इसको पूरी तरीके से। तो और बहुत मस्ती करी इसने वहाँ पे, खूब अच्छे से आइसक्रीम वगैरह खाई है, खूब इंजॉय किया है। इसके सब घर वाले हमारे यहाँ सब इसके नखड़े उठाते हैं। बाबा यहाँ पर मम्मी ने मेरे लिए चाय बना कर दे दी है, तो पीने जा रही हूँ, और चाय के साथ में ही अब मैं ये आज का ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बाय बाय।